मौलाना जर्जिश ने हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर विवादित और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने सड़क पर नमाज को जायज ठहराया और कहा कि लंगर भंडारे होली सब सड़क पर तो नमाज क्यों नहीं। मौलाना ने मुस्लिमों को कावड़ियों और होली के रंग को लेकर भड़काया। हिंदुओं के सड़क पर भंडारे होंगे, कावड़िए सरेआम सड़कों पर चलेंगे, उन्हें क्यों नहीं रोका जाता। हमें मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने को क्यों मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि यूपी में कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश क्यों होती है। होली को लेकर उन्होंने कहा कि होली का सड़कों पर रंग फेंका जाता है, लेकिन नमाज सड़क पर नहीं पढ़ सकते, ऐसा क्यों। मौलाना ने पश्चिम बंगाल में तकरीर के दौरान ये बातें कही। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं। इधर वंदे मातरम और बाबर के मजार पर सजदा करने के सीएम योगी के बयान पर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने बड़ा बयान दिया। मौलाना रिजवी का कहना है कि वंदे मातरम पढ़ने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं डाला जा सकता। उन्होंने साफ किया कि बाबर मुसलमानों का आइडियल और रहनुमा नहीं है। कोई भी मुसलमान किसी मजार पर सजदा नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह को सजदा करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बाबर के मज़ार पर सजदा की बात कही है, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान किसी भी मज़ार पे सजदा नहीं करता। वहां आस्था से जाता है, अक़ीदत से जाता है और उस साहिब मज़ार के वसीले से वो खुदा की बारगाह में दुआ करता है। भारत का मुसलमान बाबर को अपना आइडियल और अपना रहनुमा नहीं मानता और न बाबर की कब्र पर कोई मुसलमान जाकर के वहाँ पर कोई दुआ करता है। तो इन बातों को दुरुस्त करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही गई वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम बेशक जो लोग पढ़ते हैं पढ़ें, खूब पढ़ें, इसमें कोई किसी तरीके से बाधा नहीं पड़ना चाहिए। और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी वजह से, तो उनके ऊपर दबाव और प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इधर संभल दंगों पर बन रही अमित जानी की फिल्म कल की संभल का तीसरा पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के एक और किरदार नवाब साहब का खुलासा हुआ। अभिनेता अन्नू कपूर नवाब साहब की भूमिका में होंगे। नवाब साहब ताकतवर नेता के रूप में नजर आएंगे और अब्बा जान और भाईजान के प्रतिद्वंदी के रूप में दिखेंगे। अब तक इस फिल्म के 4 किरदारों का खुलासा हो चुका है। फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू होगी।